तो फिर से आ चुका है एक नोटिफिकेशन जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो जो कि आप देख सकते हैं BSUSC और 3/7/2026 का है। तो अभी जो है ना वो आ चुका है फॉर्म। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आप देख सकते हैं। 3 से ही फॉर्म भरा रहा है, आप लोग जल्दी जल्दी भर लें। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 15 जून, यानी आज कौन सा है, आज 7 जुलाई है। तो आप लोग 15 जुलाई तक फॉर्म ये भर सकते हैं। और यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इंटरव्यू टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू का है 20/7/2026 से 27 तक। और बाकी सारे यहाँ पे डेट आप डाला हुआ है। टेंटेटिव फाइनल अलॉटमेंट है 1/8/2026। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 7/8/2026। एडमिट कार्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी अवेलेबल ऑन समर्थ पोर्टल। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक द पोर्टल यूजिंग देयर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो देखिए सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी पोस्ट यहाँ पे है। द डिटेल सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज एंड यूनिवर्सिटी वाइज वैकेंसीज आर। यहाँ पे सारा जो है ना सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरीज वाइज और यूनिवर्सिटी वाइज जो है वैकेंसी आई है। एलिजिबिलिटी की बात देख लेते हैं। तो एज लिमिट है मैक्सिमम एज जो है फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी 21 ईयर, यानी कि मिनिमम एज 21 ईयर है। एंड मैक्सिमम एज की बात कर ले तो 43 ईयर्स है 1/8/2026 तक। और एज रिलैक्सेशन टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी विल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो है रिलैक्सेशन की बात करें तो वो भी है। बाकी इधर देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। ए कैंडिडेट शुड हैव थ्रू आउट गुड एकेडमिक बैकग्राउंड विथ मिनिमम 55 मार्क्स जो है एट द मास्टर्स डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट, मतलब मास्टर्स में जो है आपका 55% मार्क्स होना ही चाहिए। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क SC ST BC को दिया जाएगा। और फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन ऑफ बिहार विल बी गिवन रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क। जो भी आपको फिजिकली आप डिसेबल है तो उनको भी 5% का मार्क्स जो है दिया जाएगा रिलैक्सेशन। नेक्स्ट है क्वालिफाइड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि नेट का एग्ज़ाम जो है वो आप क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कंडक्टेड बाय द UGC और CSIR और एनी अदर टेस्ट। तो नेट का जो है ना वो आप क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट है बीन अवार्डेड ए PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द UGC, यानी कि मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर ए अवार्ड ऑफ PhD डिग्री होना ही चाहिए। और PhD डिग्री और रेगुलेशन जो है 2009 और 2016 शैल बी इंटिल्ड टू नेट इंटर्न ऑफ द UGC रेगुलेशन एंड। तो यहाँ आप जो देख सकते हैं तो PhD डिग्री वाले जो है वो भी फॉर्म को ना भर सकते हैं। कहने का मतलब है नेट होना चाहिए और PhD डिग्री होना चाहिए। फर्दर प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द PhD प्रोग्राम इन implementation of UGC regulation 2009 shall be governed by the provision of then existing ordinance। यहाँ पर आप सारे डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लें। वैसे तो नेट का होना चाहिए, नेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए अच्छे से। और बी अवार्डेड है PhD डिग्री। एंड नेक्स्ट है द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन ए रेगुलर मूड में होना चाहिए PhD डिग्री। द PhD thesis has been evaluated by at least 2 external examiners। सी है एन ओपन PhD viva voc of the candidate has been conducted। तो यहाँ पर आप अच्छे से इस नोटिफिकेशन को पहले पढ़ लें। और जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का वो तो वैसे भी नोटिफिकेशन को पढ़ के ही फॉर्म भरेंगे। बाकी हम ऊपर से बता देते हैं फॉर्म फी कितना लग रहा है और कब से कब तक डेट है, जो भी है। ज़्यादा डिटेल्स की बात रही तो आप खुद इस सारे डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। और नेक्स्ट रिजल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, रिजल्ट सिलेक्शन प्रोसेस एंड मार्किंग से हम यहाँ पर दे सकते हैं। रिसर्च मैक्सिमम कंबाइंड परमिसल स्कोर PhD का यहाँ पे दिया हुआ है और नेट का दिया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन का दिया हुआ है, सारे यहाँ पे दिए हुए हैं अलग अलग टाइप से, आप देख सकते हैं। बाकी रहा बात
ये बात आप देख सकते हैं, हु इज एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट्स। तो देखिए, रिजर्वेशन बेनिफिट्स आर अवेलेबल ओनली टू कैंडिडेट हु आर नेटिव रेसिडेंट, यानी कि आप नेटिव रेसिडेंट होना चाहिए, इंडियन डोमिसाइल ऑफ बिहार, बिहार का डोमिसाइल होनी चाहिए। कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व जनरल कैटेगरी। तो बस सिंपल सी बात है, आप बिहार के होंगे तो ही आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन डिटेल्स दिया हुआ है। प्लीज रेफर टू द डिटेल नोटिफिकेशन फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिजर्वेशन एलिजिबल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट एंड एप्लीकेशन कैंडिडेट्स। द कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन breakup and total number of reserved vacancies under each category are also available in the notification। तो बस नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है उसको देख सकते हैं आप। की रूल क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट क्लेम रिजर्वेशन इन द रिलीवेंट कॉलम of the online application form they shall not be entitled to reservation benefit at any stage of the requirement process। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म में नहीं क्लेम किए हैं रिजर्वेशन का तो वो आप उस चीज़ का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हैं। नेक्स्ट है रिजर्वेशन बेनिफिट शैल बी गारंटेड ओनली इन accordance with the reservation rules currently in force of the state government on the basis of valid certificate issued by the circle officer of the state government। तो सर्कल ऑफिसर जो है यानी कि सीईओ जो है स्टेट गवर्नमेंट का, उससे वेरीफाइड होनी चाहिए आपका डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन शैल बी एडमिसिबल ओनली टू कैंडिडेट हु आर नेटिव डोमिसाइल ऑफ बिहार, ये तो मैं पहले ही बता दी। कैंडिडेट हु आर रेसिडेंट ऑफ स्टेट अदर देन बिहार शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, ये भी मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी मस्ट सबमिट द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। अगर एससी एसटी आप हैं तो देखिए क्या क्या लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट एकदम से आपको लगेगा ही लगेगा, परमानेंट रेसिडेंट यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा, प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी के साथ। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लास बीसी एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि ईबीसी से आप हैं, category must submit a non-creamy layer certificate. In the case of BC and EBC candidate, a non-creamy layer certificate issued by the circle officer notified by the state government for the candidate's permanent place of residence shall be valid. एडिशनली ए परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द सर्कल ऑफिसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़े तो ही फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा लोचा वाला एक होता है ना, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, तो वो अगर आपको नॉलेज नहीं है सही से तो आप अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ें, ठीक है ना। और यहाँ इस वीडियो में मैं उतना भी सारा चीज़ एकदम 110% सारा क्लियर करके नहीं बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैं बस मेन पॉइंट बता रही हूँ जो चीज़ लगेगा, बाकी आप खुद से भी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें फिर ही फॉर्म भरें। मैं तो बस एक तरह से वो नोटिफिकेशन आया तो बस अब मैं बता रही हूँ कि ये नोटिफिकेशन आया, बाकी आपको मन है आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो जाके बिल्कुल फॉर्म भर दें। बाकी यहाँ पे वही सारा चीज़ दिया हुआ है, और अगर सारे चीज़ को मैं पढ़ी तो काफ़ी लंबे वीडियो हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे बात अगर करें हैं विषय का नाम तो अंग्रेजी, समतुल्य विषय कौन सा रहेगा वो चीज़ दिया हुआ है, हिंदी, इतिहास यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा। और रूल फॉर फिलिंग यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस, यहाँ पे द मस्ट सेलेक्ट एग्जैक्टली 10 यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस। प्रेफरेंस आप 10 यूनिवर्सिटी के बारे में दे सकते हैं, ऑल 10 यूनिवर्सिटी सिलेक्शन मस्ट बी यूनिक। नेक्स्ट है कैंडिडेट फोटोग्राफ, कैंडिडेट सिग्नेचर, प्रूफ, डेट, सारा जो चीज़ लगेगा वो सारा चीज़ बताया गया है। बैचलर डिग्री, मास्टर्स मार्कशीट, मास्टर्स डिग्री, उसके बाद अपलोड फॉर नेट विथ JRF, डोमिसाइल रेसिडेंस सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर अगर आप हैं तो, मतलब देख रहे हैं कितना सारा इसमें लगेगा ये डॉक्यूमेंट्स। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट, इंश्योर एवरी डॉक्यूमेंट इज क्लियर, legible and not password protected, file size and format must strictly match the limit specified in the table above। बाकी सारे चीज़ इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ में लगेंगे। इसमें बस यही है कि आप लोग अगर जो भरना चाहते हैं तो आ चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म, आप जाके ज़रूर भरें जो भी एलिजिबल है। तो बस यही था मुझे बताना था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।